ओके, अगला हेडिंग डालो वेरिएंस। तो पिछले क्लास में हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ा था, उसमें सबसे पहले देखा था मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला था मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार बाई एन, या फिर समेशन एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार बाई समेशन एफ आई। ठीक है, तो ये मीन डेविएशन अबाउट मीन है ना। अबाउट मीडियन निकालना होगा तो यहाँ पे मीडियन आ जाएगा। सेकेंड वेरिएंस। देखो, अब वेरिएंस में क्या करा है, पहले हमने जो डेविएशन था उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड लिया था। क्या लगाया था? मॉड। अब उसी डेविएशन को पॉजिटिव बनाने के लिए होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार की जो वैल्यू है उनका मॉड की जगह क्या कर देंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो मॉड लगा दो तो चीजें पॉजिटिव हो जाती है, ये स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, एक्चुअली इसके पहले आप वो पढ़ते हैं। आप पहले लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो गया मीन डेविएशन, फिर लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा। ठीक है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और स्क्वायर करने के बाद क्या ले लोगे? रूट। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर करके रूट ले लोगे। तो यहाँ पे भी हम डेविएशन तो कर रहे हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार डेविएशन तो आप कर रहे हो, पिछली बार भी किया था, लेकिन पिछली बार क्या लेता? एब्सोल्यूट वैल्यू। और इस बार क्या कर रहे हैं? स्क्वायर करके रूट ले रहे हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी भी आ गई, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर बाई एन, मतलब समेशन एफ आई। अब ये हो गया आपका डेविएशन और वेरिएंस, इसी का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? बोलो। यस सर। अब इसकी एक चीज और याद रखो, आपको वेरिएंस के लिए हमेशा शॉर्टकट फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो कौन सा शॉर्टकट फॉर्मूला होगा, ध्यान से देखो। समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर क्वेश्चन दिया हो, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। आपको यही फॉर्मूला याद रखना है वेरिएंस का। वेरिएंस निकाल लो, और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा तो इसका स्क्वायर रूट कर देना। ठीक है, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार मतलब मीन, या फिर समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। आपको पता है एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसको आप समेशन एफ आई भी कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बोलो। यस। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। ठीक है, इस टेबल के लिए सब लोग ट्राई करो। एक्स आई दिया है, एफ आई दिया है, मीन और वेरिएंस, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब वेरिएंस निकाल लो तो वेरिएंस आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपने आप आ जाएगा। ट्राई एवरीवन। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या सिखाया था? समेशन बताओ क्या था फॉर्मूला, बोलो।
FI XI. हाँ वेरी गुड, FI XI स्क्वायर, FI इंटू XI स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एक्स बार का अप्लाई करो फॉर्मूला प्रॉपर्ली। कैसे करोगे बोलो? XI स्क्वायर निकालना पड़ेगा, हाँ है ना? Yes. 16 का स्क्वायर कितना होता है बोलो? 256. कितना? 256. 256. इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है क्या, लेकिन फिलहाल अभी इस फॉर्मूले से करवा रहा हूँ। इसके बाद क्या करना, XI स्क्वायर इंटू FI, XI स्क्वायर इंटू FI, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ है ना? ये कितना रहा, 15 इंटू 64, ये बताना। 960. 960, ओके ठीक है। और एक्स बार निकालने के लिए आपको FI XI भी चाहिएगा, है ना? Yes, sir. FI XI भी निकालना पड़ेगा, तो FI और XI को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, अब सबसे पहले एक्स बार पता कर लेना, समेशन FI XI बाई n, n मतलब समेशन FI, समेशन FI कर लेना कितना आ रहा है इनका एडिशन, और यहाँ वैल्यू पुट अप करो। यहाँ का जो टोटल आएगा वो यहाँ रखना पड़ेगा, और समेशन FI एक बार पता करो, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा आपको, पहले ये पता करो कितना आ रहा है। फाइनल आंसर बताना मुझे, सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है, करना पड़ेगा आपको, ठीक है? ये सब कैलकुलेशन एक प्रैक्टिस कर लो सबसे।
कर रहे हो सॉल्व के नहीं कर रहे हो? हेलो। Yes, sir. एफ आई एक्स स्क्वायर का समेशन कितना आ रहा है, एक बार ऐड कर लो, एडिशन ही करना है, कुछ भी नहीं। एफ आई एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? 4804. 4804। अच्छा, वेरी गुड। बाकी लोग भी चेक कर लेना करेक्ट है कि नहीं। आपका आंसर क्या आ रहा है? ये आ रहा है 4804 की, क्या आ रहा Yes, sir. है? ओके, और समेशन एफ आई कितना आ रहा Sir, 50. है? 50। ओके, थैंक यू। माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो ये समेशन एफ आई एक्स इसका कितना आ रहा है? एक बार ये कर देना, समेशन एफ आई एक्स 450. 450। वेरी गुड बेटा। 450. ये आ जाएगा 9, है ना? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब इन दोनों को डिवाइड करके 81 से सब्सट्रैक्ट कर दो। बाकी भी करो प्रैक्टिस, बैठे मत रहो। फाइनल आंसर बताओ, सिग्मा स्क्वायर कितना आ रहा है डेसिमल में? डेसिमल में बता दो आंसर कितना आ रहा है सिग्मा स्क्वायर। 15.08. वेरी गुड, वेरी गुड। फाइनली आपका आंसर आएगा 51.08। Sir, 15.08. 16 पॉइंट आ रहा है। Sir, Yes, sir. 15. अच्छा अच्छा, थैंक यू। करेक्ट है, एक्यूरेट आंसर एकदम। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे? इसी का स्क्वायर रूट ले लोगे, हाँ है ना? Yes, बोलो। sir. तो वो भी आएगा आई थिंक 3 पॉइंट समथिंग, 16 से थोड़ा छोटा है। ये तरीका है, देखो क्या है, समझ में आ रहा है आपको? Sir, फॉर्मूला याद रखना है आपको। 3.88. Yes, sir. वेरी गुड, 3.88। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको प्रॉपरली, ठीक है? नॉर्मल फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो जो आपको सिखाया है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या सिखाया है? समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है? नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? सिग्मा स्क्वायर, इसमें अगर स्क्वायर रूट हट जाएगा तो समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। उस क्वेश्चन में ये भी कर सकते थे आप लोग, एक्स आई में से एक्स बार माइनस करके स्क्वायर कर दो, थोड़ी कैलकुलेशन इससे भी आसान आ जाती है ना? तो कभी कभी डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाता है, कभी कभी शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई। क्लियर? बोलो। दोनों फॉर्मूला Yes, याद रखना, Yes, दोनों फॉर्मूला याद रखना, या तो ये या तो समेशन, वापस लिख रहा हूँ, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। दोनों फॉर्मूला लिख लो सब लोग, आपको जो ज्यादा सही लगे किस क्वेश्चन में वो अप्लाई करना है। क्लियर है? yes, sir. Yes, sir. लिखो, पहले फॉर्मूला डिराइव करते फिर करना है। चलो इसको करो। इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करो। सम ऑफ द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये अच्छे से सॉल्व करो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको हम याद रख लेंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है क्या? बोलो कौन सा डेटा है ये? अनग्रुप डेटा है ना? फ्रीक्वेंसी तो क्या है, 1 है, हाँ है ना? Yes, sir. सिर्फ एक्स आई दिया है आपको, सिर्फ एक्स आई दिया है। तो वेरिएंस
मीन का फॉर्मूला और वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दो। मीन का तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ मीन का फॉर्मूला, एक्स आई दिया है तो फिर बोलो मीन का फॉर्मूला क्या लिखूं? सिग्मा एक्स आई ओवर एन। वेरी गुड। और वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा क्या लिखोगे? एक्स आई माइनस एक्स डैश बाय एन। वेरी गुड। और अप्लाई और रिजल्ट बताओ, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस का रिजल्ट क्या आ रहा है? आंसर आया? वेरिएंस का क्या रिजल्ट आ रहा है फाइनली? बोलो, कर रहे हो अभी भी? Yes. करो करो। सर हो गया। हो गया। फर्स्ट वाले में देखो क्या आएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू डिवाइड बाई एन, है ना, एन एन कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा n प्लस वन बाई टू, ये आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। सेकेंड वाला कैसे करें? इसको या तो कौन सा फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला ज्यादा सही रहेगा, अलग अलग करके। है ना? सेकेंड वाला फॉर्मूला ज्यादा सही रहेगा, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसमें मेहनत कम होगी। समेशन एक्स आई यस। स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? वन स्क्वायर सम प्लस टू स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। हाँ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, एक्स बार निकाल चुके हैं ना, यस सर। तो ये भी आपको पता ही है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, 6। ठीक है, ये हो जाएगा n प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ये n से n कैंसल, कैलकुलेशन चेक कर लेना बस आप लोग, पूरे में से n प्लस वन बाई टू कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, यस सर। n प्लस वन बाई टू, n प्लस वन बाई टू कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, टू एन प्लस वन बाई थ्री, यहाँ क्या बचेगा, एक n प्लस वन बाई टू, क्लियर है? यस सर। तो n प्लस वन बाई टू कॉमन, एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 4n प्लस टू, 4n प्लस टू माइनस थ्री एन माइनस थ्री, तो 4n माइनस थ्री एन एन प्लस टू माइनस थ्री माइनस का वन, चेक करना, यस सर यही आ रहा है। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस वन बाई ट्वेल्व। आसान है याद रखना रिजल्ट भी, बोलो क्लियर हो रहा है?
Yes, sir. sir. तो ये क्या हो गया, मीन इन द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, जेई का ही क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ था 2000 कुछ पहले में आया हुआ था। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या बोला, मीन वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। अब मुझे पता है वेरिएंस ऑफ द नेचुरल नंबर क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला अभी बताया, बताओ क्या आया था, एन X स्क्वायर minus 1 by 12. -1/12। एन की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे, कितने नेचुरल नंबर है, 20. 20। तो आंसर आ जाएगा, बिना मेहनत कर ही आ जाएगा। अगर रिजल्ट याद होगा डायरेक्ट कर सकते हो, हाँ है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. अच्छा एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ। ये वेरिएंस का फॉर्मूला सबको समझ में आ गया था, एक्स आई माइनस एक्स बार बाई एन, हाँ है ना, बोलो। Yes, sir. अब कुछ चीजें होती, कुछ ऑब्जर्वेशन होती है, उसको थोड़ा सोच के सीखते हैं। सुनना ध्यान से, जैसे कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास डेटा जो है वो एक्स, आपकी जो एंट्रीज है x1 x2 x3 x4 अप टिल xn है, ठीक है। इन सब में अगर मैं a मल्टीप्लाई कर दूं, पहली चीज क्या, a अगर मल्टीप्लाई कर दूं, Love. इसका माइक ऑन है क्या, Laughing. Oh, किसी का माइक ऑन है क्या, ठीक है। अगर a मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे बताओ, मान लो पुराना पहले जो मीन था, ओल्ड मीन, वो एक्स बार था, और ओल्ड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर था। तो a से मल्टीप्लाई करने पे न्यू मीन क्या आ जाएगा, AX bar. हर टर्म में अगर आप a मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या, सही क्या बताया आपने, तब में a इन सबको ऐड करोगे डिवाइड बाय n, a कॉमन आ जाएगा, तो पुराना x बार तो n टाइम्स पुराना x बार आ जाएगा, हाँ है ना, बोलो। Yes, sir. वेरिएंस में क्या आएगा, A square sigma square. हाँ वेरिएंस में देखो क्या होगा, फॉर्मूले के हिसाब से सब में यहाँ पे a और a, यहाँ पे भी एक a मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी a मल्टीप्लाई, तो पूरे में से a कॉमन आएगा तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, हाँ है ना, बोलो। yes, ए और sir. ए मल्टीप्लाई, हर एक्स आई डेटा में ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स बार भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पूरे में से ए कॉमन आ जाएगा, तो बाहर क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स बार, मतलब ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो ओल्ड वाले में ए स्क्वायर क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। क्लियर है, ये लॉजिकली समझ में आ रहा है, बोलो। Yes, sir. अगर हर Yes, डेटा में sir. मैं कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करता हूँ, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट नंबर में अगर ऐड कर रहा हूँ, तो बताओ मीन और वेरिएंस में क्या फर्क पड़ेगा, मीन बताओ क्या आ जाएगा, नया मीन, तो नया मीन में क्या चेंज आएगा, ओल्ड मीन से नया मीन में क्या चेंज आएगा, करो जल्दी, सोच के बताओ जल्दी से, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. बताओ क्या आएगा, सिंपल लॉजिक, ऐड करके देख के फटाफट आंसर बताओ कितना आएगा। ओल्ड मीन आपको पता है समेशन एक्स आई बाई एन की वैल्यू एक्स बार के बराबर है, तो नया क्या आएगा, सब में अगर ए ऐड हो जाएगा तो नया मीन बताओ क्या आ रहा है, 3 times हो जाएगा. ए मल्टीप्लाई हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, Sir, ए multiply. नहीं मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, नया मीन, ओल्ड मीन से नया मीन कैसे निकलेगा, सोचो। Sir, minus करके. डिराइव करके देख लो ना यार, आप लोग कितना टाइम लगा रहे हो, देखो पहले एक्स बार, पुराना एक्स बार है क्या, पुराना एक्स बार क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टिल xn
बाई एन, ये एक्स बार की वैल्यू है, हाँ है ना? ये तो सबको समझ में आता है। बोलो इस बार क्या हो जाएगा, न्यू एक्स बार क्या हो जाएगा, इन सबका एडिशन कर दो, इन सबका एडिशन। सर n टाइम्स ए हो जाएगा। So n a x bar. देखो अब क्या आ रहा है, टाइम अप। इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय एन करोगे, हाँ है ना? यस अब देखो इन सब में से x1 x2 x3 अलग कर रहा हूँ, और ए को अलग अलग कर रहा हूँ, और n को अलग अलग दोनों से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? बोलो अब ये क्या हो जाएगा, ये तो x बार है, हाँ है ना? और ये क्या है, ए एन टाइम्स एन ए बाई एन, एन ए बाई एन कितना आएगा, ए आएगा ना? यस सर। Yes, sir. तो नया क्या है, एक्स बार प्लस ए आया, सिंपल था। तो नया मीन क्या आ जाएगा, ओल्ड मीन प्लस ए। अगर हर टर्म में ए ऐड करोगे तो मीन में भी ए ऐड हो जाएगा, याद रखना आप। लॉजिकल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. पुराने मीन में हर टर्म में अगर ए कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दोगे तो जो नया मीन आएगा उसमें भी ए क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पक्का समझ में आया? अब बताओ वेरिएंस में क्या होगा, सोच आराम से सोच के बताओ, वेरिएंस में क्या फर्क पड़ेगा? अब ये ध्यान में रखना, ठीक है? कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड करने पे नया मीन ओल्ड मीन प्लस ए आ जाता है, वो ए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लो -2 रखोगे तो -2 करोगे तो -2 हो जाएगा, +2 करोगे तो +2 हो जाएगा। वेरिएंस बताओ क्या फर्क आएगा? सिर्फ वही रह जाएगा। देखो फॉर्मूला में क्या था, ये था, देखो जब आप ए सब्सट्रैक्ट करोगे, एफ आई सब एक्स आई में से, सब में से ए सब्सट्रैक्ट होगा, हाँ है ना? बोलो। और एक्स बार में से भी ए सब्सट्रैक्ट होगा। क्लियर है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. जब ए सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हर डेटा के एक्स आई में से भी ए सब्सट्रैक्ट हो रहा और एक्स बार में से भी ए सब्सट्रैक्ट हो रहा, तो जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? जो है पुराना वो का वही आ जाएगा अभी भी, है ना? दोनों तरफ से सब्सट्रैक्ट होगा तो जो पुराना था वो का वही आ जाएगा, तो वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं आएगा, तो जो पहले का था वो का वही रहेगा, नो चेंज। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. यस तो ये Yes, बहुत अच्छी sir. प्रॉपर्टी है। जब भी आप कोई नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो किसी डेटा में से, तो वेरिएंस में कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? सिर्फ मल्टीप्लाई करने पे फर्क पड़ता है। आ रही बात समझ में आपको? Yes, sir. वेरिएंस, Yes, sir. अब देखो इस प्रॉपर्टी का यूज कहाँ पे किया जा सकता है? मान लो किसी क्वेश्चन में मुझे सिर्फ वेरिएंस पूछा हो और डेटा बहुत लार्ज हो, है ना? तो उस डेटा को थोड़ा मैं छोटा बनाने के लिए कोई ऐसा नंबर सब में से सब्सट्रैक्ट कर दूं जिससे डेटा थोड़ा मेरा छोटा बन जाए और फिर वेरिएंस निकाल लो, तो आंसर में कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। जो वेरिएंस पहले आना था, माइनस हर नंबर में से सेम नंबर माइनस करने पे वेरिएंस बाद में भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी ऐसी जगह कभी कभी यूज कर लेना। ठीक है? तो ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे हर डेटा के हर पॉइंट में कुछ भी ऐड सब्सट्रैक्ट करने पे वेरिएंस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे फर्क पड़ता है। मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। अच्छा, मीन में तो सब में फर्क पड़ता है। मीन में मल्टीप्लाई करोगे तो एन टाइम्स हो जाएगा, ऐड करोगे तो ए ऐड हो जाएगा। तो ये दो बातें आपको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है? चलो, अब ये थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जेई में पूछ जाते हैं ऑब्जेक्टिवली। पहले क्वेश्चन पढ़ो, समझो क्या कह रहा है।
रुको रुको, क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको रहने दो अभी, रुको, वो दूसरा क्वेश्चन था, सॉरी, वो मुझे कराना था, एक सेकेंड है, एक क्वेश्चन मुझे कराना था, वो मैंने आगे कहीं किया है। एक तो ये तो आप कर लोगे, एक और क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक जेई का क्वेश्चन मैंने रखा था, शायद हट गया। मैं वो क्वेश्चन ऐड करता हूँ, तब तक आप ये वाला ट्राई कर लो। जेई 2023 में आया वो क्वेश्चन है, मीन है म्यू और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, समेशन एफ आई आपको दिया हुआ है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा ये पूछा, कर लो ट्राई एक बार, तब तक मैं आपको सारे पीवाई क्यू एक बार निकालता हूँ। अच्छे से ट्राई करना। के आया कि के कितना आएगा? इन सबका एडिशन कितना आ रहा है वो पता ना? हेलो, कर रहे हो? यस सर। बताओ कितना आ रहा है एडिशन? Yes, sir. सर के की 2 वैल्यू आई, क्या क्या? सर 4 और -16/3। तो ये तो ऑफकोर्स रिजेक्ट हो जाएगी। यस सर। बाकी लोग भी चेक कर लेना अपना अपना आंसर। अब एफ एक्स आई दिया है, एफ आई दिया है,
17 इंटू 16 कितना आ रहा है? किसी ने किया है? 17 इंटू 16 एनीवन? ये कैलकुलेशन सही है कि कहीं गड़बड़ हुई है? अरे बोलो कर रहे हो कि नहीं, नहीं तो फिर बंद करो, कुछ और करो सॉल्व। हेलो, कितना आ रहा Sir, है? 272. 2 272. इसका समेशन, इसका समेशन, इसका समेशन, ये 3 समेशन चाहिए मेरे। ये जेई के क्वेश्चन है, कोई दूसरे नहीं करा रहा हूँ आपको, तरीके सीख लो फटाफट, कैलकुलेशन तो थोड़ी करनी पड़ेगी। बताओ कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? Sir, B option. बी आ रहा है क्या? ठीक है, देखते हैं। बाकी लोग भी बताओ, खुद से करो ट्राई सब लोग, बैठे मत रहो। सर बी आ रहा है। बी आ रहा है, ठीक है। यस सर। मैंने ना आप लोगों के लिए एक चीज और करी थी, जो अभी आपके पास समय कम है तो आप ज्यादा पीवाईक्यू तो नहीं कर पाओगे, राइट? तो मैंने बहुत ज्यादा पीवाईक्यू नहीं रखे, लेटेस्ट में सिलेक्टेड कुछ पीवाईक्यू आपके लिए रखे। तो पीवाईक्यू मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। उन एटलीस्ट उन पीवाईक्यू को आप लोग ट्राई करना, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और दूसरा, आ, अपन ने, मैंने आपको पिछली क्लास में एक वर्कशीट भी भेजी थी ग्रुप में, देखी थी आप लोग? बोलो। Yes, sir. वो वर्कशीट विद Yes, sir. सॉल्यूशन है, अगर उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका फायदा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है? जो जो आपको क्वेश्चन इजी मीडियम के लग रहे हैं एटलीस्ट उनको ट्राई कर लेना। देखो ये लगभग 1 घंटे की वर्कशीट है, 1 सवा घंटे की, है ना? जेई मेंस के पीवाईक्यू इसमें डले हुए हैं। इसमें जो मैं आपको बोल रहा था ना, एक क्वेश्चन मुझे कराना था, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला थर्ड वाला। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो एक बार, थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा आपको, विजिबल है, समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. करो ट्राई एक बार, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है और बहुत बार जेई में पूछा गया है। मैं तरीका सिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार आप खुद का दिमाग लगा के ट्राई करें। इसमें खुद का ही दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट तो ऐसा कुछ अलग नहीं है, लेकिन खुद लॉजिकली सोचो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन देखे आपने, सुने होंगे, पहले पहले 10th में भी आते थे। एक Yes, sir. ये गल NCERT में भी. हाँ, और ये क्वेश्चन जेई में बहुत बार आया हुआ है। आप जेई के पीवाई को देखोगे ना, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए, तो एक बार आप खुद का दिमाग लगा के ट्राई करो। गलत होगा चलेगा, खुद से दिमाग लगाओ, फिर अपन सीखेंगे।
कुछ सोच पा रहे हो? यस सर, हो गया। हो गया? बाकी लोग थोड़ा बहुत ट्राई किया सबने कि नहीं? बोलो। देखो इसमें ना अलग अलग लोगों के अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऐसे नहीं कि कोई डेफिनेट कोई तरीका है। कहीं कहीं बुक्स में फॉर्मूला भी दे देते हैं, पर जनरली मैं फॉर्मूला प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतने फॉर्मूले रहते हैं, आपको याद रहेगा नहीं। इसलिए एकदम फंडामेंटल से मैं अप्लाई करता हूँ। स्कूल में भी सिखाया है ऐसे, वेरी गुड, ठीक है। चलो मैं अपने फंडामेंटल अप्लाई कर रहा हूँ। क्या बोला है? द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, 20 ऑब्जर्वेशन थी, उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है 10 और 2। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा, मीन मतलब वो। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन बाय मिस्टेक वाज टेकन 8। ऑब्जर्वेशन क्या ले ली गई? 8। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन क्या ले ली गई? 8 इंस्टेड ऑफ 12। मतलब 12 लेनी थी, लेकिन आपने क्या ले ली? 8, और 8 को लेके आपने मीन और ये निकाला है। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके पास कुछ 20 ऑब्जर्वेशन थी, x1, x2, x3 अप टिल x19। तो ये 19 ऑब्जर्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन आपने क्या ले ली? 8 ले ली। क्या ले ली बोलो? 8, हाँ है ना। 12 की जगह क्या ले ली? 8। यस सर। अब इस डेटा का आपके पास मीन दिया हुआ है 10 और सिग्मा दिया हुआ है 2। इस डेटा का मीन और सिग्मा आपको दिया हुआ है, और बोला है कि 8 की जगह हमको 12 लेना था। अगर 8 की जगह 12 ले लोगे, बाकी में तो कोई चेंज नहीं होगा। बाकी में तो कोई चेंज नहीं होगा 19 वाले में, बस 8 की जगह क्या आ जाएगा? 12। मतलब बेसिकली जो पुराना डेटा था उसमें कितने का गैप अपने कर दिया? 4 बढ़ा दिया, है ना। अब इस डेटा का सिग्मा क्या आएगा वो आपको पता करना है। क्वेश्चन ये है, नए डेटा का सिग्मा क्या होगा ये पता करना है। तो या तो स्टेप बाय स्टेप जाओ पूरा प्रॉपरली, ठीक है। जैसे हाँ हाँ, सबसे पहले मैं ये शुरू के 9 का समेशन निकाल सकता हूँ। समेशन एक्स बार आपको दिया हुआ है 10। एक्स बार 10 है, मतलब x1 से लेके x19 और 8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 10। किसका माइक है? रिया, ध्यान रखा करो माइक का, अदरवाइज ठीक है। थोड़ा क्लास चलती तो थोड़ा ध्यान दिया करो, या तो क्लास में बैठते हो तो या तो ऐसी जगह बैठो जहाँ पे शोर शराबा नहीं हो। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? बोलो। यस सर। ये शुरू के Yes, 19 का सम प्लस 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये मीन आपका। इन सबका मीन कैसे निकालोगे? इन सबका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ से देखो, ये शुरू की 19 टर्म का सम, ये जो शुरू की 19 टर्म्स है इनका सम आपके पास आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 अप टिल x19, इसका सम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये जगह 200 माइनस 8, 200 माइनस 8, 192। क्लियर है? यस सर। दूसरा डेटा आप सिग्मा से निकाल सकते हो। सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। ये आपको दिया हुआ है। सिग्मा स्क्वायर 4, सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो ये वेरिएंस मैंने निकाल लिया। तो यहाँ से मेरे पास देखो क्या आ जाएगा? समेशन एक्स आई स्क्वायर, यहाँ पे वापस ये 19 तक आएगा, और एक्स्ट्रा में क्या आएगा? 64, है ना। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टिल xn स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार जो कि दिया हुआ है इक्वल टू 4। यहाँ से समेशन एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 19 वालों के लिए, 1 से लेकर 19 तक। एकदम फंडामेंटल से करवा रहा हूँ। ये देखो कितना हो जाएगा, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा। 104 इंटू 20, 104 इंटू 20 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2080, फिर माइनस 64, 2080 माइनस 64 कर दोगे, ठीक है। तो कितना आ रहा है? 2016। चेक कर लेना एक बार। पहले ये माइनस उधर जाके ऐड हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 64 सब्सट्रैक्ट करोगे, समेशन एक्स आई स्क्वायर आ गया 1 से लेकर 19 तक का। अब जो आपको पूछा है वो आसानी से आ जाएगा। आपको क्या पूछा था? न्यू वो वाला पूछा था। ये कैसे निकालोगे? समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर न्यू।
ठीक है, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर मतलब शुरू के 19 तक का वो तो आना ही है, प्लस क्या आएगा 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 आया ना, माइनस एक्स बार, Yes, sir. एक्स बार मतलब समेशन एक्स आई शुरू के 19 का तो सम आना ही है आपका, और 8 की जगह क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय n। अब बस वैल्यू पुट अप कर दो, समेशन एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 2016 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार मतलब समेशन एक्स आई 192 प्लस 12 बाय 20 का होल स्क्वायर, यहाँ से आपका सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। ये एक तरीका है, और भी तरीके होते हैं कि डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 का आ रहा है तो 4 से लॉजिक लगा के कर सकते हैं, लेकिन उसमें दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, कोई कोई बच्चे ही सोच पाते हैं। और ये तरीका एकदम स्टैंडर्ड सबसे बेसिक, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए ये तरीका हमेशा अपना सकते हैं। जो बचे हुए नंबर है ना, तो 20 में से अगर मान लो 20 नंबर है तो बचे हुए 19 नंबर का हमेशा सम पता कर लो और उनके स्क्वायर का सम पता करो, उनकी वैल्यू वापस यूज करो। समझ में आ रहा है? बचे हुए 19 नंबर का पहले मैंने सम निकाल लिया मीन से, वो बचे हुए 19 नंबर का स्क्वायर का सम निकाल लिया वेरिएंस से, फिर उनका यूज नए वाले में कर लिया। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि बिल्कुल नहीं आया? Yes, sir. सबको क्लियर है? ये क्वेश्चन बार बार जेई में पूछे जाते हैं, इसलिए ढंग से कर लेना। अब देखो इस वर्कशीट में मैंने और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए रख रखे हैं। एक और देखो सेम क्वेश्चन है, 4 की जगह 5 आ गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ये प्रोबेबिलिटी का छोड़ देना, अभी ये प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया जाता है रैंडम वेरिएबल। ये लास्ट ईयर बच्चों को मैंने दी थी वक्त जब इनका क्रैश कोर्स चल रहा था, ठीक है। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन रखे भी नहीं है, ज्यादा नहीं होगा, 15-16 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है, हाँ 18 क्वेश्चन ही है, और लास्ट में इसके आंसर की भी बना रखी है, ठीक है। तो आपसे जितना पॉसिबिलिटी हो पाए उतना एटलीस्ट आप ट्राई कर लेना, कर लोगे? Yes, sir. ओके, ये वर्कशीट अभी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। ओके, आज फिर इतने रखते हैं, ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले डाउट डिस्कशन ही होगा, दोनों वर्कशीट का फिर हम डाउट डिस्कशन ही करेंगे। अगर आप वर्कशीट करो तो ही क्लास में आना, नहीं तो मत आना, ठीक है। जिस लोग मैं रैंडमली किसी से पूछ लूंगा, ठीक है, नाम लेके मैं पूछूंगा इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई किया, और आपका फोटो भी आपको व्हाट्सएप पे मंगवा लूंगा, या फिर बोल दूंगा इस क्वेश्चन का फोटो भेजो। तो अगर आपने वर्कशीट सॉल्व नहीं करी हो तो मत आना, वर्कशीट सॉल्व करी हो, अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। मैं यूं नहीं कह रहा हूँ आंसर आना ही चाहिए, अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट। अगर अटेम्प्ट किया हो तो ही नेक्स्ट क्लास में आना, अदरवाइज मत आना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में पूरा इसका प्रॉपर डाउट डिस्कशन होगा। क्लियर हो गया? ओके Yes, sir. ओके, थैंक यू।